हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे टीवाई बीकॉम आइडल का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 11। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन रीड करके पहले बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? मिसेस भगवती एंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर ऑफ परचेस एंड सेल्स 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच of Mansi Limited. Interest is payable on 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो इंटरेस्ट कभी पेबल हुआ है? 30 जून और 31 दिसंबर। ये आपको पॉइंट अपने दिमाग में फिट करके रखना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन आर एज अंडर दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2014 800 डिवेंचर्स क्या हुआ? ये ओपनिंग बैलेंस है, कॉस्ट ₹76,000। उसके बाद 1 जून 2014 300 डिवेंचर क्या किया? सोल्ड किया है कम इंटरेस्ट पे @105 ईच। उसके बाद 1 सितंबर 700 डिवेंचर्स क्या किया? परचेज किया है एक्स इंटरेस्ट पे, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर 2014 400 डिवेंचर्स क्या किया? परचेज किया है कम इंटरेस्ट पे। उसके बाद 1 फरवरी 2015 900 डिवेंचर क्या किया? सोल्ड किया है एक्स इंटरेस्ट पे। क्या पूछा है? तो प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ 12% डिवेंचर्स इन द बुक्स ऑफ Bhagwati for the year ended 31st March 2015. The market value on 31st March 2015 was 67,500 of the said investment। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें मार्केट वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। और इसमें दो चीज़ें आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट कभी कभी पेएबल है और हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, लेजर उसका है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या दिया है? तो इन द बुक्स ऑफ मिसेस भगवती इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ मानसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, है कि नहीं। और इंटरेस्ट ड्यू या फिर जो पेएबल रहेगा तो कभी पेएबल तो 30 जून एंड 31 दिसंबर। डेबिट साइड में तो क्या आ जाएगा? डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैपिटल। क्रेडिट साइड में तो डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू इंटरेस्ट और कैपिटल, है कि नहीं। तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट हो गया, डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैपिटल। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है? तो देखो 1 अप्रैल 2014 को क्या है? ओपनिंग बैलेंस है ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो उसका जो एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? ₹100 ईच है। तो हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर है तो हम लोग इसका फेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। क्या करेंगे, 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका फेस वैल्यू, है कि नहीं। कैसे? ये देखो सिंपल एकदम, 800 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। अभी डेट क्या आएगा यहाँ पर? तो 1 अप्रैल 2014। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2014 ईयर है और यहाँ पे अप्रैल 1 क्या आ जाएगा? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फेस वैल्यू 80,000। अब क्या करना है, इंटरेस्ट आएगा क्या इसके ऊपर? तो हम लोग चेक कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग को इंटरेस्ट कभी कभी पेएबल हुआ है 30 जून को, 31 दिसंबर को, है कि नहीं। तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कभी स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है। और ईयर एंड कभी है? 31 मार्च 2015 को ईयर एंड हो रहा है ना। तो हमने ओपनिंग बैलेंस हमें कब का शो कर रहा है? 1 अप्रैल से। मतलब हमें इंटरेस्ट कहाँ तक मिला है? 31 दिसंबर तक मिला हुआ है। तो कितने मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा? तो जैन फेब मार्च, क्योंकि अप्रैल में तो हमारा शो कर रहा है, मतलब 3 मंथ्स का क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। और डेट क्या है? तो 1 अप्रैल 2014, ठीक है। तो अभी फेस वैल्यू पे, तो फेस वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगा? तो 800 इंटू अभी कैसा है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 80,000 इंटू कितना परसेंट है रेट इसका डिवेंचर का? तो 12 इंटू 3/12, तो कितना आ जाएगा? तो 80,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, कितना? 2,400। ये क्या आ जाएगा हमारा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कहाँ पे आ जाएगा? इंटरेस्ट के कॉलम। अभी
नॉर्मली हम लोग ने प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उनका फाइनेंशियल ईयर क्या था, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था वो भी कैसा था, दिसंबर या फिर 31 मार्च था, और जो इंटरेस्ट पेएबल था वो पूरा उसी ईयर में ही पेड हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कैसा है, इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में है, ठीक है, और इनका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 30 जून और 31 दिसंबर है। इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो कॉस्ट तो हमें दिया है 76,000, है कि नहीं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। सेकंड क्या दिया है, 1 जून 2014 300 डिवेंचर्स क्या किया, सोल्ड एट कम इंटरेस्ट पे। और जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग कम इंटरेस्ट पे सोल्ड करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसमें से जो कैपिटल रिसिप्ट अमाउंट रहेगा टोटल, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग सोल्ड करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगी एंट्री, क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में डेट लिख लेंगे यहाँ पे 2014, तो पहले ईयर ले लो, कौन से, तो जून पे, कभी तो 1 जून को, ठीक है। क्या आ जाएगी एंट्री यहाँ पर, बाय बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू कैसे आएगी, तो जैसे मैंने बताया था 300 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 30,000, ये फेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कम इंटरेस्ट पे है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट सेकेंड, सोल्ड एट कौन सा, तो कम इंटरेस्ट पे सोल्ड किया है, कभी सोल्ड किया है, तो 1 जून 2014 को सोल्ड किया, ठीक है। कितना, तो 300 इंटू कौन से रेट से सोल्ड किया है, तो 105 फाइंड कर लेंगे। 300 इंटू 105 कितना आ जाएगा, 31,500, ठीक है। अब इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे चाहिए तो आप सेल्स लिख सकते हैं। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट सिंपल है, किसके ऊपर फाइंड होता है हमेशा, फेस वैल्यू के ऊपर इंटू 12%। अभी देखो, कभी सोल्ड किया है इन्वेस्टमेंट को 1 जून को, और हमें लास्ट इंटरेस्ट कभी पेएबल हुआ था दिसंबर को, मतलब दिसंबर के बाद से इंटरेस्ट पेंडिंग है, तो दिसंबर के बाद से मंथ काउंट कर लेंगे, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, है कि नहीं, मई, 1 जून को तो सोल्ड किया, मतलब मई तक 5 मंथ्स, तो 5/12 कितना आ जाएगा, तो 30,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 1,500। अब ये 1,500 क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कौन से कंडीशन पे सोल्ड किया है, कम इंटरेस्ट पे। तो ये कितना आ जाएगा, 30,000। अब इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे, है कि नहीं। तो इंटरेस्ट के कॉलम में कितना आ जाएगा, 1,500, और कैपिटल कॉलम में 30,000, है कि नहीं। तो ये तो कभी सोल्ड हुआ था, जून 1 को। अब इसका हम लोग कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट फाइंड करने के लिए एकदम सिंपल है, जितना सिक्योरिटी सोल्ड हुआ रहेगा डिवेंचर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 इंटू किससे, तो जो टोटल कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल रहेगा यहाँ पे, कॉस्ट कितना है 76,000 डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू कितनी है 80,000, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगा। अब फाइंड कर लेंगे, तो 30,000 इंटू 76,000 डिवाइड बाई 80,000 कितना आ जाएगा, तो 28,500। ये कॉस्ट हो गया, कॉस्ट इतना है, और हमने उसको सोल्ड कितने में किया है, 30,000 में, मतलब क्या आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस कर लो, सेल्स कितना है 30,000, और कॉस्ट कितना है 28,500, तो कितना आ जाएगा, अगर माइनस कर दोगे तो 1,500 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट की एंट्री कहाँ पर आएगी, तो सिंपल एकदम, कहाँ पर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, डेट क्या रहेगा, जून 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कहाँ पे आएगा, तो कैपिटल कॉलम में, अमाउंट 1,500 आ रहा, सिंपल। अब नेक्स्ट का भी ट्रांजेक्शन हुआ है 1 सितंबर 2014 को, लेकिन ये ट्रांजेक्शन
सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो पहले हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। क्यों? क्योंकि 30 जून को क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल हो रहा है। तो जब कोई भी इंटरेस्ट पेएबल होगा ईयर एंड के बीच में तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो जो भी हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लेंगे, है कि नहीं। तो जैसे पैसा हमें रिसीव हो रहा है ना, तो जब कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें पैसा रिसीव होगा तो हम लोग उसकी एंट्री क्या पास कर लेंगे, पैसा हमें मिल रहा है ना। तो बैंक अकाउंट किसके ऊपर मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट की तरफ से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में अपोजिट अकाउंट आता है। डेट क्या रहेगा, तो जून 30 क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। फेस वैल्यू और कैपिटल कॉलम ब्लैंक हो जाएगा। अभी इंटरेस्ट किसके ऊपर आएगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा कैलकुलेट करके। इंटरेस्ट ऑन कभी, तो 30 जून 2014 के लिए, ठीक है। अभी देखो टोटल डिबेंचर्स कितना है हमारे पास, 80,000 है, क्योंकि फेस वैल्यू पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, लेस सोल्ड डिबेंचर्स। कितना सोल्ड किया है, तो चेक कर लो आप, 30,000 है कि नहीं। तो 30,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो, तो 80,000 माइनस 30,000 कितना बचेगा, 50,000। अब ये 50,000 पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम। तो 50,000 इंटू 12% इंटू कितने, तो 6 मंथ्स के लिए आएगा डायरेक्ट, ठीक है। फाइंड कर लो, 50,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 6 कितना, 3,000। तो ये 3,000 कहाँ पर आ जाएगा हमारा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, 3,000 है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इंटरेस्ट जो पेएबल था उसकी एंट्री पास कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा इंटरेस्ट पेएबल है वो कभी है, 31 दिसंबर को है, मतलब फर्स्ट जो इंटरेस्ट पेएबल की एंट्री थी हमने पास कर दी, तो जो सेकेंड 31 दिसंबर को है तो वो ध्यान में रखना है। तो अगर उसके बाद का कोई ट्रांजेक्शन आएगा तो पहले हम लोग इंटरेस्ट पेएबल की एंट्री पास करेंगे। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चल सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो थर्ड है वो कभी है, 1 सितंबर को है, तो सितंबर की एंट्री पास कर लेंगे। क्या किया है, परचेस एक्स इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो परचेस किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, सितंबर 1 क्या आ जाएगा, तो 2 बैंक अकाउंट, ठीक है, सिंपल। अब इसमें हम लोग फेस वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, तो कितना परचेस किया है, 700, तो 700 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70,000। ये फेस वैल्यू हो गया। अभी कौन से कंडीशन पे परचेस किया है, एक्स इंटरेस्ट पे, तो जो अमाउंट रहेगा वही क्या रहेगा, इसका कैपिटल कॉलम का अमाउंट रहेगा। यहाँ पे देख लेंगे कभी परचेस किया है, तो 1 सितंबर 2014 को परचेस कितना, तो 700 डिवेंचर्स, कौन से रेट से, तो 98 से। फाइंड कर लो, तो 700 इंटू 98 कितना आ जाएगा, 68,600 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे इसका। इंटरेस्ट किसके ऊपर फाइंड होता है हमेशा, तो फेस वैल्यू के ऊपर इंटू 70,000, है कि नहीं, 12% इंटू कभी परचेस किया है, 1 सितंबर को, और हमारा लास्ट इंटरेस्ट पेएबल कभी था, 30 जून को, है कि नहीं। तो जब 30 जून को इंटरेस्ट पे किया तो उसके बाद से हम लोग काउंट कर लेंगे, तो जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो कितने मंथ्स का हो रहा है, 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, 2/12 कितना आ जाएगा, तो 70,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 2 कितना, 1,400। ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। अभी जैसा कि ये कौन से कंडीशन पे इसने परचेस किया हुआ है, एक्स इंटरेस्ट, किस पे,
एक्स इंटरेस्ट पे। और जब कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्स इंटरेस्ट पे परचेस रहेगा तो परचेस प्राइस ही क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल कॉलम का अमाउंट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो जो हमने सितंबर की एंट्री पास किया है, टू बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू 70,000, कैपिटल कॉलम कितना आ जाएगा, तो 68,600 और इंटरेस्ट का अमाउंट 1,400 है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कभी है, तो 1 दिसंबर को है कि नहीं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगेन परचेस किया हुआ है, कौन से रेट से, 108 कम इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अभी देखो इंटरेस्ट पेएबल कभी है 31 दिसंबर को, और ये परचेस कभी किया है 1 दिसंबर को। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेस की एंट्री पहले कर सकते हैं यहाँ। तो दिसंबर 1 क्या आ जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। अभी देखो 400 डिवेंचर परचेस किया है ना, तो 400 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो 40,000 क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कौन से कंडीशन पे परचेस किया है, कम इंटरेस्ट पे। और कोई भी इन्वेस्टमेंट जब हम लोग कॉस्ट कम इंटरेस्ट पे परचेस करेंगे तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्राइस पेड रहेगा उसमें से क्या करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। कैसे, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ। 4 ये 5th हो जाएगा कभी, तो 1 दिसंबर 2014 कौन से पे है, तो कम इंटरेस्ट पे। परचेज कौन से, तो 400 इंटू रेट क्या है, 108 का है, 108 मल्टीप्लाई कर लो, 400 इंटू 108 कितना आ जाएगा, 43,200। अभी क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर लेंगे, तो 40,000 इंटू 12% इंटू, अभी देखो कभी परचेज किया है कम इंटरेस्ट पे 1 दिसंबर को ना, तो इंटरेस्ट लास्ट पेबल कभी तक हुआ है 30 जून का। तो जून के बाद से तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो परचेज किया है, मतलब 5 मंथ्स का। तो 5/12 फाइंड कर लो, 40,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा इंटरेस्ट। तो 2,000 यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये 2,000 क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो 43,200 माइनस कर देंगे उसमें से 2,000, कितना आ जाएगा, 41,200। ये कैपिटल कॉलम का हो जाएगा और ये इंटरेस्ट का अमाउंट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,000 और कैपिटल कॉलम 41,200। माइनस क्यों किए, क्योंकि ये कौन से कंडीशन पे परचेज किया था, कम इंटरेस्ट पे, है कि नहीं। यहाँ पे हमने परचेज कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का भी है, सेल 1 फरवरी, है कि नहीं, 1 फरवरी 2015 सोल्ड किया है ना। लेकिन इसको पास करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट जो इंटरेस्ट पेबल था कभी था 30 जून को, और सेकेंड कभी है 31 दिसंबर को। तो दिसंबर को उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 फरवरी की जो एंट्री उसको बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेएबल की एंट्री पास कर देंगे। तो क्या आ जाएगी उसकी एंट्री, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में दिसंबर 31 क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू ब्लैंक, कैपिटल भी ब्लैंक, सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर कॉलम में अमाउंट आएगा। इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिख लो इंटरेस्ट ऑन कभी, तो 31 दिसंबर 2014। तो सेम वैसे ही टोटल डिवेंचर्स, मतलब 31/12 तक हमारे पास कितना डिवेंचर्स था, तो डेबिट साइड पूरा ऐड कर लो, कितना है, तो 80,000 है, 70,000 है, और उसके बाद 40,000, टोटल कितना है, 1,90,000 है। यहाँ पे लिख लेंगे 1,90,000, और हमने सोल्ड कितना किया है, तो ये की है 30,000 लेस सोल्ड कितना, तो 30,000 माइनस कर दो 30,000, कितना बचेगा, 1,60,000। अब इसके ऊपर क्या कर लेंगे हम लोग,
इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे 1,60,000 12% इंटू कितना, तो 6 मंथ्स का आ जाएगा इंटरेस्ट। यहाँ पर फाइंड कर लो 1,60,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा 9,600। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड ईयरली इंटरेस्ट पेएबल है, तो उसकी एंट्री आ जाएगी यहाँ पर। ऑलरेडी एंट्री किया हुआ, सिर्फ अमाउंट लिखना है 9,600, है कि नहीं। तभी देखो यहाँ पे जो ईयर्स में 2 टाइम इंटरेस्ट पेएबल था 30 जून और 31 दिसंबर, उसकी एंट्री कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे 1 Feb 2015 की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। कौन से ईयर है, नेक्स्ट ईयर में चला गया है, तो क्या है सोल्ड है ना, तो सोल्ड की एंट्री कहाँ पर आएगी, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिख लेंगे ईयर 2015, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो Feb 1 एंट्री क्या आएगी, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट कितने का सोल्ड कर रहा है 900 का, तो 900 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, फेस वैल्यू 90,000 का इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहा है। कौन से कंडीशन पे, एक्स इंटरेस्ट पे। एक्स इंटरेस्ट पे सोल्ड कर रहा है, मतलब जो अमाउंट रहेगा हमारा उसी वही क्या हो जाएगा हमारा सेम कैपिटल का कॉलम का अमाउंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो फाइंड कर लेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग, वर्किंग नोट हो जाएगा हमारा 7 कभी है, तो 1 Feb 2015 सोल्ड कितना, तो 900 इंटू 97, 900 इंटू 97 कितना 87,300, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट कैसे, तो फेस वैल्यू के ऊपर आता है 90,000 इंटू 12%। अभी देखो यहाँ पे कभी हमने सोल्ड किया 1 फरवरी को, और लास्ट इंटरेस्ट कभी पेड हुआ था 31 दिसंबर को, है कि नहीं। तो जैन में ही मतलब नॉर्मली उसने सोल्ड कर दिया, मतलब कितना जैन और फैब में तो सोल्ड ही कर दिया 1 को, मतलब क्या आ जाएगा 1 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो फाइंड कर लेंगे 90,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा 900। तो ये क्या आ जाएगा इंटरेस्ट के कॉलम का अमाउंट हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, है कि नहीं। इंटरेस्ट के कॉलम के अमाउंट में कितना आ जाएगा 900, और इसका जैसा कि मैंने बताया था ये कौन से कंडीशन पे सोल्ड किया है, एक्स इंटरेस्ट के कंडीशन पे सोल्ड किया। तो जब कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्स कंडीशन पे सोल्ड करेंगे तो जो प्राइस हमें रिसीव होगा वही क्या आ जाएगा कैपिटल कॉलम का अमाउंट हो जाएगा। तो कैपिटल कॉलम में कितना आ जाएगा 87,300, है कि नहीं। कभी सोल्ड किया था तो Feb 1 को। अब इसका हम लोग कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट जितना इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ तो कितने का 90,000 फेस वैल्यू का सोल्ड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल हमारा कॉस्ट रहेगा वो फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो जो कॉस्ट रहेगा तो टोटल कॉस्ट कितना है कैपिटल कॉस्ट, ये पूरा ऐड कर लो डेबिट साइड में कितना आ रहा है 76,000 प्लस 1,500 प्लस 68,600 प्लस 41,200 कितना आ गया 1 लाख। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे वो कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट 1,87,300। अभी क्रेडिट साइड में जितना भी हमारा रहेगा सेल्स के पहले तक वो सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना 30,000 है तो 30,000 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 1,57,300। 1,57,300 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट। अब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे, तो सेम वैसे ही फाइंड करेंगे। डेबिट साइड पूरा ऐड कर लेंगे 80,000 70,000 प्लस 40,000 कितना आ जाएगा डेबिट साइड टोटल 1,90,000 माइनस क्रेडिट साइड कितना सोल्ड किया है तो एक ही सोल्ड किया है 30,000 का माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा
60,000। आ रहा समझ में? कैसे फाइंड करेंगे हम लोग कॉस्ट? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,60,000। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, फेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये दोनों अब फाइंड कर लो। तो 90,000 इंटू 1,57,300 डिवाइड बाई 1,60,000, तो कितना आ जाएगा हमारा 90,000 मल्टीप्लाई कर, तो कितना आ जा रहा है हमारा 88,481। यहाँ पे लिख लेंगे 88,481। ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट, ये क्या है कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, कॉस्ट कितना है हमारा, तो 88,481 कॉस्ट ज़्यादा है और सेल्स कितना है, तो सेल कितने में किया था हमने 87,300। माइनस कर देंगे इसमें से 87,300, कितना आ जाएगा 1,181, कितना आ जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो कॉस्ट कितना था 88,481, हमने सोल्ड कितने में किया है 87,300, तो कितना आ जाएगा 1,181 का क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 88,481 माइनस 87,300 कितना 1,181, ये क्या आ जाएगा लॉस। तो लॉस उसी सेम डेट पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे एंट्री पास कर लेंगे। कभी Feb 1 को क्या आ जाएगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कहाँ पे आ जाएगा, तो कैपिटल कॉलम में 1,181 है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो क्लोज कर लेंगे, चलो। तो सबसे पहले फेस वैल्यू का जो कॉलम है उसको पहले क्लोज कर लो यहाँ पे डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में ग्रेटर है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पूरा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,90,000 आ जाएगा। 80,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 कितना आ गया 1,90,000। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अभी ये डेबिट साइड में ग्रेटर है ना ये अमाउंट, तो डेबिट साइड में ग्रेटर है तो वही सेम अमाउंट क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड के फेस वैल्यू के कॉलम में लिख लेंगे। यहाँ पर कितना 1,90,000। अभी देखो ईयर एंड कभी हो रहा है 31 मार्च 2015 को, तो यहाँ पे ईयर एंड क्या आ जाएगा हमारा मार्च 31 क्या आ जाएगा, तो बाय बैलेंस कैरिड आउट, और उसमें से क्रेडिट बैलेंस माइनस कर देंगे। तो 1,90,000 है ही हमारे पास, उसमें से 30,000 और 90,000 माइनस कर देंगे। तो माइनस 30,000 माइनस 90,000 कितना आ जाएगा 70,000, कितना आ जाएगा 70,000। अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज कर लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट का कॉलम यहाँ से, अब देखो इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करने से पहले हम लोग को क्या करना है, एक चीज़ समझना है। इंटरेस्ट पेबल कभी हुआ है 31 दिसंबर लास्ट तक, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज कभी हो रहा है 31 मार्च 2015 को। मतलब दिसंबर तक हमें इंटरेस्ट पे हो रहा है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है 3 मंथ्स बाद में क्लोज हो रहा है। मतलब हमारे पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जो फेस वैल्यू, उसके ऊपर क्या करेंगे 3 मंथ्स का हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें अलग से एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में बता रहा हूँ क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग डिवेंचर्स टील कब तक, तो 31 मार्च 2015 तक जितना था हमारे पास। तो क्लोजिंग बैलेंस में कितना है 70,000 हमारे पास था। 70,000 इंटू कितना 12% इंटू, अभी देखो लास्ट डिवेंचर पे इंटरेस्ट हमें कब तक रिसीव हुआ है 31 दिसंबर तक, और हमारा ईयर एंड कभी हो रहा है मार्च में। तो दिसंबर के बाद मंथ्स काउंट कर लो, तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स है कि नहीं। तो 3 मंथ्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आएगा
फाइंड कर लेंगे। 70,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 3 कितना 2,100। तो ये इंटरेस्ट के कॉलम में आ जाएगा क्लोजिंग में कितना 1,200 आया समझ में। ये अमाउंट आएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे पहले कौन से साइड ग्रेटर है। तो अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट का कॉलम का अमाउंट ग्रेटर है, क्योंकि डेबिट साइड में बहुत ही कम है कि नहीं। यहाँ पे 9,000, 3,000, 1,500 है कि नहीं। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल ले लेंगे हम लोग। तो ऐड कर लो 1,500, 3,000, 9,600, 900, 2,100। तो कितना आ जाएगा 17,100 है कि नहीं। अब ये क्रेडिट अमाउंट क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में लिख लेंगे कितना है, तो 17,100। अब इसमें से जितना भी डेबिट बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर दो 2,400 माइनस 1,400 माइनस 2,000। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग कितना मिल जाएगा 11,300। इंटरेस्ट कॉलम में 11,300। इसको क्या लिखेंगे, तो सेम उसी डेट पे कितना ईयर 2015 नहीं कि नहीं, मार्च 31। अभी जैसे इंटरेस्ट का जो कोई भी अमाउंट जो रहता है क्लोज करते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,300 है कि नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल कॉलम का क्लोज कर लेंगे। अगर आप देखो तो क्रेडिट साइड में क्या है, कम है, डेबिट साइड में ग्रेटर है। तो डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। अब इसका ऑलरेडी हमने टोटल किया था है कि नहीं, कितना आया था फिर से कर लेते हैं। 76,000, 1,500, 68,600 प्लस 41,200। तो कितना आ जाएगा 1,87,300 ठीक है। अब सेम यही अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट के 1,87,300 ठीक है। अब उसमें से क्या कर लेंगे हम लोग, सभी क्रेडिट बैलेंस माइनस कर लेंगे। तो माइनस कर लो 30,000 माइनस 87,300 माइनस 1,181 कितना आ जाएगा 68,819। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या है हमारा बुक वैल्यू कितना है, तो 68,819 ये क्या है हमारा बुक वैल्यू है, कितना है बुक वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था ना हमें मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना है 67,000। मार्केट वैल्यू कभी ये ईयर एंड में है ना, तो यहाँ पे लिख लो आप 31 मार्च 2015 ठीक है। तो बुक वैल्यू कितना है 67,500। अभी देखो हमारे पास बुक वैल्यू कितना है इन्वेस्टमेंट का 68,819 और मार्केट वैल्यू कितना है 67,500। तो इसमें से जो कम रहता है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे क्लोजिंग अमाउंट, ऐसा क्लोजिंग अमाउंट। तो दोनों में से कम कौन सा 67,500। तो इसमें से हम लोग यहाँ पे 67,500 लिखेंगे ठीक है। अब देखो हमारे पास बुक वैल्यू में कितना रिकॉर्ड हुआ है 68,819 है कि नहीं, और हमारे पास उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 67,500। मतलब हमने मार्केट वैल्यू से ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ हमारे पास यहाँ पे, मतलब हमारी वैल्यू वही है। किसी रीजन से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब कंपेयर कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे लॉस मिल जाएगा। क्या मिलेगा, लॉस। कैसे, तो लॉस ऑन वैल्यूएशन। कैसे, तो यहाँ पे देखो 68,819 हमारे क्या था बुक वैल्यू रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उसका मार्केट प्राइस कितना रिकॉर्ड हुआ था 67,500। तो लॉस कितने का आ जाएगा 68,819
67,500 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,319। ये क्या आ जाएगा, हमें लॉस हो जाए किसके ऊपर, जब हम लोग मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू से कंपेयर कर रहे थे तभी। तो उसकी एंट्री यहीं पर आ जाएगी सेम डेट पे, मार्च 31। ये हमेशा क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आ जाएगा। ये क्या है, लॉस है ना, तो लिख लेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कहाँ पे आएगा, तो कैपिटल कॉलम में, कितना 1,319। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कैसा, आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड करना है और उसके बाद सॉल्व करते हुए जाना है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करके समझ के और फिर उसको सॉल्व करना है कि नहीं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट कभी कभी पेएबल हुआ है और उसके मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट ईयर एंड पे कभी है, फाइनेंशियल ईयर कभी क्लोज हो रहा है, कभी मतलब फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग और क्लोजिंग, और इंटरेस्ट पेएबल कभी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो था यहाँ पे कि ओपनिंग के ऊपर भी इंटरेस्ट है कि नहीं, और 2 टाइम्स इंटरेस्ट जो पेएबल था उसके बाद भी जो हमारे पास फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके ऊपर भी अलग से इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है। क्यों, क्योंकि अकाउंट कभी क्लोज हो रहा है हमारा 31 मार्च 2015 को, और हमें इंटरेस्ट कब तक पेएबल हो रहे हैं, दिसंबर को। इसके लिए यहाँ पे 3 मंथ्स का हमने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ के इसको सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।